देवानां भद्रासु मितुर्जयन्तां देवान् भूम्रातिरभिनो निर्वर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान् आयु प्रतिरन्तु जीवसे। यह वेद का मंत्र परमपिता परमात्मा से कामना कर रहा है कि हे परमपिता परमात्मा, हमें देवताओं के समान भद्र कल्याणकारी बुद्धि प्रदान कीजिए, हमें देवताओं का श्रेष्ठ दान प्रदान कीजिए और हमें देवताओं का साख्य भाव, देवताओं की मित्रता प्रदान कीजिए और हम देवताओं के समान आयुष्मान हो जाएं। तो हम देखते हैं कि आज समाज में सभी देवताओं से मिलने की अत्यंत उत्कंठा रखते हैं और इसलिए समाज में नित्य नए देवालय बनाए जाते हैं, लेकिन देवताओं से मिलने के लिए वो कितने सफल हो पाते हैं यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आज आप लोगों को बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सम्मुख साक्षात देवताओं को प्रदर्शित करने वाला हूँ, उनका साक्षात्कार आपके सम्मुख होने वाला है। तो जब हम देवता शब्द पर विचार करते हैं तो महर्षि यास्क देवता शब्द का निर्वचन करते हुए बताते हैं कि देवो दानाद्वा दीपनाद्वा धोतनाद्वा धुर स्थानो भवति वा, अर्थात देवता वो है जो हमें दान दे, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा, और जो स्वयं प्रकाशवान हो और जो दूसरों को भी प्रकाशित कर दे, और जो जहाँ रहता हो वहाँ भी प्रकाश रहे, क्योंकि जो स्वयं प्रकाशमान है वो जहाँ रहेगा वहाँ प्रकाश होना निश्चित है। तो यह देवताओं का गुण है। तो जब हम इस देवताओं के गुणों पर विचार करते हैं तो हमारे सम्मुख एक अग्नि ऐसा तत्व हमारे सम्मुख देखने को मिलता है, जिसमें जो स्वयं प्रकाशमान भी है, जो दूसरों को भी प्रकाशित करती है, और जो जहाँ रहती है वहाँ भी प्रकाश हो जाता है। तो ये सारे गुण अग्नि में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या अग्नि ही देवता है? जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो शास्त्र कहता है कि नहीं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विततो भांति कुतोयमग्नि तमेव भांति मनुर्भाति सर्वम तस्य भाषा सर्विदम विभाति। अर्थात यह सूर्य न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, न तो ये सूर्य अपने प्रकाश से चमक रहा है, न चंद्रमा अपने प्रकाश से चमक रहा है, न तारे अपने प्रकाश से चमक रहा है। हे परमपिता परमात्मा, फिर इस अग्नि का तो बिसात ही क्या है? तो फिर अग्नि का तो कहना ही क्या है? ये जो इनमें प्रकाश है, इनके माध्यम से आप ही सब जगह प्रकाशित हो रहे हो और सबको प्रकाशित कर रहे हो। तो हमें पता चला कि जो देवताओं के गुण हैं, जो स्वयं प्रकाशमान है और सबको प्रकाशित करता है, इसमें सर्वप्रथम देवता तो परमपिता परमात्मा ही है, उनसे बड़ा कोई भी अन्य देवता नहीं है। लेकिन जब हम अन्य देवताओं के विषय में विचार करते हैं तो हम अग्नि शब्द का ठीक से निर्वचन करते हैं, उसके विषय में समझते हैं कि अग्नि शब्द का अर्थ क्या है। तो अग्नि शब्द का अर्थ बताते हुए शास्त्र कहता है कि गतेस्त्रयो अर्था ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चिति पूजनम नाम सत्कारः यो अंचति अच्छति अगति अंगत्यति सो अयम अग्नि। अर्थात अग्नि वह है जो गतेस्त्रयो अग्नि गतेस्त्र धातु से बना है और गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। अर्थात जब अग्नि प्रकाशित होती है तो उससे हमें जो वस्तु नहीं दिख रही है वो दिखने लगती है, इसलिए उससे ज्ञान होता है। इसी प्रकार परमात्मा भी जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य और पूजने योग्य है, इसलिए परमात्मा का नाम भी अग्नि है। लेकिन जब हम ये 3 तत्वों, उसके अग्नि के 3 गुणों पर विचार करते हैं, जो ज्ञान, गमन और प्राप्ति है, तो सर्वप्रथम जो ज्ञान है उस विषय पर जब हम विचार करते हैं तो अग्नि कहती है कि
अग्निरस्मि जन्मना जात वेदा, अर्थात मैं अग्नि हूँ और जन्म से ही ज्ञान को लेकर के पैदा होती हूँ। क्योंकि जब अग्नि प्रकाशित होती है तो जो वस्तुएं हमारे सम्मुख अप्रकट है, नहीं दिखने वाली है, वह भी हमें दिखने लग जाती है, वह भी हमारे सामने उनका ज्ञान हो जाता है और वो प्रकाशित हो जाती है। तो इससे सिद्ध हुआ कि अग्नि का गुण ज्ञान है। और इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान और अग्नि, ज्ञान और प्रकाश, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा उसका जीवन प्रकाशित हो जाएगा, और जहाँ प्रकाश होगा वहाँ हमें वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए यह दोनों तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। फिर जब प्रकाश होगा, जब ज्ञान का प्रकाश होगा और तो हमारे सामने वस्तुएं जो दिखने लगेगी तो पथ प्रदर्शन हो जाएगा, और जब पथ हमारे सामने खुल जाएगा, मार्ग खुल जाएगा, तो हम गमन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य की हमें प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि अग्नि का जो सिद्धांत है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति, इसी सिद्धांत के अनुसार हम अन्य देवताओं के विषय में भी विचार करते हैं कि क्या यह जो गुण है वह चेतन देवताओं में है कि नहीं है। तो तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली के 11वें अनुवाक में यह ऋषि कहते हैं कि देवता कौन है। इस विषय पर बताते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात वह माता, पिता, आचार्य और अतिथि को देवता बताते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमारा परिचय माता से होता है, और माता ही हमको सर्वप्रथम ज्ञान देती है, हमारे जीवन में प्रकाश करती है। सर्वप्रथम प्रकाश करने वाली सर्वप्रथम गुरु हमारी माता होती है। इसलिए कहा जाता है कि माता निर्माता भवति। तो उसके पश्चात हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले पिता होते हैं, और उसके पश्चात आचार्य होते हैं, और उसके पश्चात जब हम समस्त शिक्षाएं प्राप्त कर लेते हैं फिर भी हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, तो हमें अतिथि, अर्थात किसी भी तिथि को कोई अतिथि का अर्थ होता है जिसकी कोई तिथि नहीं हो। तो हमें किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो हमारे जीवन को मार्गदर्शित करे, हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन करे, तो उसका नाम अतिथि है। इसके पश्चात जब हम विवाह करते हैं तो विवाह करते समय यदि हम स्त्री हैं तो पति हमारे लिए देवता है, और यदि हम पुरुष हैं तो पत्नी हमारे लिए देवता है। क्योंकि यह दोनों भी एक दूसरे का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, और एक दूसरे के लिए यह देवता है। यहाँ तक हमने चेतन देवताओं के बारे में जाना है। अब हम जड़ देवता कौन है इस विषय में जानते हैं। तो चेतन देवता तो सर्वप्रथम तो परमात्मा हुए, और फिर यह 5 देवता माता, पिता, अतिथि और आचार्य, और फिर ये पति, और पति के लिए पत्नी, और पत्नी के लिए पति, यह देवता हुए। लेकिन जड़ देवताओं में भी जो अब यह हम गिनाएंगे उनमें भी एक जो 33 ये भ्रांति फैली हुई है कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। वो 33 करोड़ तो नहीं है, वो 33 कोटि है, अर्थात 33 प्रकार के हैं। लेकिन उन 33 प्रकार के देवी देवताओं में बाकी तो 32 तो सारे के सारे जड़ हैं, लेकिन एक आत्मा है वो चेतन है। तो इस विषय में हम आगे विचार करते हैं। तो जब हम यजुर्वेद के 14वें अध्याय के 30वें मंत्र को पढ़ते हैं तो मंत्र कहता है कि नव विशंत्या अस्तुवित वनस्पतयो असजयंत सोम अधिपतिर आसीत 31 अस्तुवत प्रजा असजयंत
यावाश्व अयावाश्व अधिपतये आसीत् त्रयत्रिंशत् अस्तुवत् भूतान्यसाम्यन् प्रजापति परमेष्ठये अधिपतिर आसीत्। अर्थात यह मंत्र कहता है कि त्रयत्रिंशत् अधिपतिर, ये 33 प्रकार के जो देवता है, जो भौतिक तत्व है 33 प्रकार के, उन 33 प्रकार के भौतिक तत्वों को नियंत्रित करने वाला परम पिता परमेश्वर परमेष्ठये अधिपति आसीत्, उनको परमेश्वर ही उनका अधिपति है। यह तो यहाँ पर 33 प्रकार के देवताओं के बारे में यजुर्वेद ने बताया है, लेकिन इन तत्वों को देवता की संज्ञा देने वाला जो मंत्र है वह ऋग्वेद के 8वें मंडल के 28वें सूक्त का पहला मंत्र कहता है कि त्रिंसति त्रयस्पतो परो देवासो बर्हिर आसदन विदन्नः जितासनन। अर्थात त्रिंसति त्रयस्परो, त्रिंसति का अर्थ होता है 30 और त्रयस्परो यानी ऊपर से 3 और अर्थ हो गए सारे मिला के 33 और त्रिंसति त्रयस्परो देवासो, यहाँ पर इनको देवता की संज्ञा दी गई है। और अब हम जब ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ इन देवताओं के बारे में बताते हैं कि कत में ते त्रिंशत् दिति अष्टो वसवः एकादश रुद्रा द्वादश आदित्याश्च 31। यहाँ पर ये 31 हो गए, 31 और इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च 33। एक 31 तो यहाँ पर हो गए, फिर ये इंद्रश्चैव, एक इंद्र और एक प्रजापति, यह मिला करके सारे 33 प्रकार के देवता हैं। अब वो कैसे हैं? तो 8 तो वसु है, सर्वप्रथम 8 अष्टो वसव है, 8 वसु है, तो 5 तो महाभूत हैं जो अग्नि वायु जल आदित्य आदि जो है, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, यह 5 महाभूत कहलाते हैं। और इनके साथ में सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र, यह 3 और हैं, तो ये सारे मिला के 8 हैं। वसु उसको कहते हैं जो वास करने के घर हो, जिसमें प्राणी या तो वास करे या जिनकी सहायता से प्राणियों का जीवन चले, उनका नाम वसु होता है। तो 8 प्रकार के जो वसु है उनको जो वेद है वह देवता की संज्ञा देता है, क्योंकि इनसे हमारा जीवन चलता है। फिर 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र में 10 प्राण हैं। प्राण तो 5 तो मुख्य प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। तो मुख्य प्राण कौन से होते हैं? प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, यह 5 तो मुख्य प्राण है। और नाग, कुर्म, कृक्कल, देवदत्त और धनंजय, यह 5 जो प्राण हैं वह उप प्राण हैं। तो ये 10 प्रकार के जो प्राण हैं, तो इन प्राणों का नाम रुद्र है और इनके साथ में आत्मा जुड़ी हुई है। तो ये जब शरीर से निकलते हैं तो हमारे सगे संबंधी सब रोने लगते हैं, इसलिए इन प्राणों का नाम रुद्र कहा गया है कि यह जब निकलते हैं तो सब रोने लगते हैं। जब आत्मा भी हमारे शरीर से निकलती है तो सब रोने लगते हैं, आत्मा के साथ में ये प्राण भी निकल जाते हैं। तो इनका नाम इसलिए रुद्र है। फिर 12 आदित्य हैं, जो वर्ष के जो 12 महीने हैं उनका नाम आदित्य है, और क्योंकि वह हमारी आयु का निर्धारण करते हैं। और 12 आदित्य बाद में एक इंद्र है, इंद्र विद्युत का नाम है, और एक प्रजापति है। प्रजापति यज्ञ को कहते हैं, क्योंकि यज्ञ से इन सारे देवताओं की पुष्टि होती है। यज्ञ करने से यह सब देवता के पास इनका भोजन, इनका जो स्वच्छता है, ये पवित्र हो जाते हैं यज्ञ से, इनकी शुद्धि हो जाती है। इसलिए यह यज्ञ को प्रजापति कहा गया है। तो यह इतने प्रकार के, तो यह जड़ देवता है। अब यह भ्रांति हो सकती है कि ये जो देवता है ये समाज में तो इनको कोई नहीं जानता, समाज में जो देवता हम जानते हैं वो तो इनसे भिन्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने भी समाज में हम देवताओं के बारे में सुनते हैं वह इन 3 में से ही है। यह 3 तत्व या तो ईश्वर है, या मनुष्य है, या फिर यह जड़ तत्व का नाम है। अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति के अंदर से ही यह सारे देवता है। तो समाज में भी ये 3 प्रकार के ही देवता है। समाज में एक ये भ्रांति फैली हुई है
कि जहाँ भी देवता शब्द आता है वहाँ हम केवल ईश्वर का ही ग्रहण करते हैं, लेकिन यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि वैदिक जो शब्द हैं वह अत्यंत व्यापक अर्थ रखते हैं। तो हम जब देवता शब्द बोलते हैं तो हमें सर्वप्रथम विषय और विशेषण का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ भी सृष्टिकर्ता, सर्व अंतर्यामी, सर्वेश्वर, सर्व अधिपति, ऐसे जो इस प्रकार के जो विशेषण आएंगे, तो यहाँ पर हमें देवता शब्द के साथ में अगर विशेषण आए कि सृष्टि को बनाने वाला, इस प्रकार के जो विशेषण आए तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर परमपिता परमात्मा की बात हो रही है। और जब ऐसा विशेषण आए कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान और जन्म, मृत्यु, तो समझ लेना चाहिए कि देवता मनुष्यों में से कोई देवता है, क्योंकि जन्म, मृत्यु, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न तो मनुष्यों का ही होता है। और जब जड़, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जड़, इस प्रकार के जो विशेषण हो तो यहाँ पर जड़ देवताओं के बारे में बात चल रही है, यह समझना चाहिए। जिस प्रकार इंद्र जो शब्द है वह परमात्मा का भी वाचक है और इंद्र मनुष्य का भी वाचक है, और इंद्र शब्द जड़ देवता का भी है, इंद्र विद्युत का भी नाम है। तो जब कोई यह कहे कि हे इंद्र, आप सब देवताओं के अधिपति हो, आप ही सर्वेश्वर हो, आप ही सर्वाधिकार, सर्व अंतर्यामी हो, इस प्रकार की जो यहाँ पर बात कही जाए तो समझ लेना चाहिए इंद्र से ईश्वर की बात कही जा रही है। और जब ये कहा जाए कि आदिकाल में एक इंद्र देवता हुए थे जिनका जन्म हुआ था, तो ये समझ लेना चाहिए किसी मनुष्य के बारे में बात हो रही है। और जब ये कहा जाए कि इंद्र देवता बारिश करवा रहे हैं, इंद्र देवता के कारण बारिश हो रही है, तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर किसी चेतन देवता की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर तो प्रकृति के जड़ तत्व की बात हो रही है। तो इस प्रकार हमको विषय और विशेषण को समझ करके देवताओं के बारे में विचार करना चाहिए। अब हम जब आगे का अध्ययन करेंगे तो हमें पूजा किस प्रकार से होनी चाहिए, इस विषय में हम विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते। जय आर्यावर्त।